नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आप सभी का भारतवर्ष टू इंडिया यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे खिलजी वंश के अगले शासक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। शायद ही ऐसा कोई होगा जो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ना जानता हो, और संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत के आने के बाद तो हर कोई अलाउद्दीन खिलजी को जानने लगा है। अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला था। इसके बाद इतना बड़ा भारतीय साम्राज्य अगले 300 वर्षों तक कोई भी शासक स्थापित नहीं कर पाया। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक रहा। वो एक महत्वाकांक्षी शासक था। अलाउद्दीन खिलजी को इतिहास में क्रूर शासक के तौर पर जाना जाता है, और साथ ही साथ उसके द्वारा किए गए विभिन्न सुधारों को भी याद किया जाता है। अलाउद्दीन की क्रूरता और कुशलता के कई किस्से कहानियाँ प्रचलित हैं। पहले बात करते हैं उसकी कुशलता के बारे में। तो दोस्तों, अलाउद्दीन ने अपने शासनकाल के दौरान 10-15 बार मंगोल आक्रमण को असफल किया और उन्हें भारत में घुसने से रोका। इतिहास में पहली बार उसने स्थायी सेना रखने की शुरुआत की। इससे पहले के शासक स्थायी सेना ना रख के कुछ ज़रूरतमंद सैनिक ही रखा करते थे, और युद्ध की स्थिति आने पर वे सेना में लोगों की भर्ती करते थे। अलाउद्दीन ने न सिर्फ स्थायी सेना रखी, बल्कि अपने सैनिकों को नगद वेतन भी दिया। उसने बाजार में चल रही भ्रष्टाचारी व्यवस्था को रोकने के कई नियम बनाए, जैसे कि एक बार उसके दरबार में एक दुकानदार को गिरफ्तार करके लाया गया। जब उसने उसे वहां लाने का कारण पूछा, तो पता चला कि उस दुकानदार ने एक ग्राहक को तौल से या वजन से कम वस्तु दी, अर्थात उसके साथ बेईमानी की। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उस दुकानदार के शरीर के हिस्से से उतना वजन मांस निकालने का आदेश दिया जितना कि उसने बेईमानी की थी। इस सज़ा को सुनकर सभी दरबारी सन्न रह गए, और अलाउद्दीन का खौफ व्यापारियों में ऐसा फैला कि भ्रष्टाचार धीरे धीरे कम होने लगा। अलाउद्दीन ने अपने शासनकाल में शराब बिक्री, भांग और जुए खानों पर सख्त पाबंदी लगाई। उसने कठोर बाजार नियंत्रण प्रणाली चलाई और बरीद नामक अधिकारी की नियुक्ति की, जो कि उसका गुप्तचर था या जासूस होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने परवाना नवीस नामक अधिकारी की नियुक्ति की, जो कि उस समय परमिट जारी करता था। अलाउद्दीन ने शायना ए मंडी की स्थापना की और 2 नए टैक्स लगाए। पहला टैक्स लगाया हाउस टैक्स, जो कि घर बनाने पर लगता था। दूसरा टैक्स लगाया चराई कर, जो कि दुधारू पशु और मवेशियों पर लगता था। उसने इतिहास की सबसे कठोर भू राजस्व प्रणाली चलाई और कर लगाया, जिसकी दर थी 1/2। अलाउद्दीन ने सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा चलाई, और साथ ही साथ घोड़ा दागने की प्रथा भी चलाई। उसने कठोर भू राजस्व कर प्रणाली को ठीक करने के लिए दीवान ए मुस्तकराज की स्थापना की। उसने सीरी को अपनी राजधानी बनाया, जो कि दिल्ली में ही स्थित एक जगह थी। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में ही 4 इमारतों का निर्माण करवाया, जिनमें से एक था सीरी का किला, दूसरा था अलाई दरवाज़ा, तीसरा था हजार खंबा महल, और चौथा हौज ए खास। तो दोस्तों, ये थे अलाउद्दीन के कुछ अच्छे कर्म। अब बात करते हैं उसके कुछ बुरे कर्मों की। अलाउद्दीन एक बहुत ही अय्याश किस्म का सुल्तान था। वो हर औरत पर अपनी कुदृष्टि रखता था, वासना का प्रेमी था, और उसके हरम में 50,000 से भी ज़्यादा पुरुष, महिलाएं और बच्चे समेत करीब 70,000 लोग थे। अलाउद्दीन और रानी पद्मावती की कहानी तो आप सभी ने सुन रखी होगी। यही नहीं, अलाउद्दीन ने अपने गुलाम मलिक काफूर के साथ भी नाजायज संबंध रखे। मलिक काफूर को गुजरात के अहिल्यावाड़ से 1000 दिनार की रकम में खरीदा गया था। वो एक किन्नर था, और अलाउद्दीन ने खुश होकर उसे अपना सेनापति तक बना दिया। दक्षिण भारत को जीतने के लिए अलाउद्दीन ने एक अभियान चलाया, और उस अभियान में मलिक काफूर को भेज दिया गया। मलिक काफूर एक किन्नर था, इसलिए वो औरत का वेश बनाने में महारथी था। वो औरत के वेश में जाता और दुश्मनों को चालाकी से मार देता। इसी प्रकार उसने दक्षिण भारत के टोरांडा को समाप्त कर दिया। टोरांडा राजाओं का एक समूह था। मलिक काफूर के अलावा अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में आमिर खुसरो भी रहा करते थे। उनके बचपन का नाम मोहम्मद हसन था। खुसरो को तोता ए हिंद भी कहा जाता है। खुसरो ने ही तबले का आविष्कार किया और कई पुस्तकों की रचना की, जिनमें से प्रमुख हैं तुगलकनामा और लैला मजनू। तुगलकनामा में तुगलक वंश की जानकारी मिलती है, और लैला मजनू तो आप सभी जानते ही हैं। आमिर खुसरो 8 राजाओं के दरबार में दरबारी कवि रहा। खैर, वापस लौटते हैं अलाउद्दीन खिलजी पर। अलाउद्दीन ने खुद को दूसरा सिकंदर कहा और सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। उसने यामिन उत दौला नामक एक अन्य उपाधि भी धारण की। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी कुशल राजनीतिक क्षमता का इस्तेमाल कर अपना साम्राज्य दक्षिण भारत में मदुरई तक फैला दिया,
जो कि तमिलनाडु में स्थित है। भारतीय इतिहास में कई शासक हुए जो या तो अच्छे थे या बुरे, परंतु बहुत कम शासक ऐसे हुए जो अच्छे भी थे और बुरे भी। अलाउद्दीन भी उन बहुत कम शासकों में से एक था। वो अच्छा भी था और बुरा भी। उसने 1302 ईस्वी में रावल रतन सिंह को हराकर चित्तौड़ जीता, तो वहीं 1311 ईस्वी में कान्हड़ देव चौहान को हराकर जालौर जीता। दरअसल कान्हड़ देव चौहान ने 1305 ईस्वी में ही अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली थी और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए अपने पुत्र विरमा और विरमदेव चौहान को अलाउद्दीन के दरबार में भेजा। विरमदेव चौहान एक नौजवान युवक था और एक हैंडसम राजकुमार था। उधर अलाउद्दीन की बेटी फिरोज़ा भी जवान हो चुकी थी। जब फिरोज़ा ने विरमदेव चौहान को अपने पिता के दरबार में देखा तो फिरोज़ा को उससे प्रेम हो गया। आज के बोलचाल की भाषा में कहें तो लव एट फर्स्ट साइट। परंतु विरमदेव को फिरोज़ा से कोई प्रेम नहीं था। वो उस ज़माने का अल्फ़ा मेल था और आसान भाषा में कहें तो वो एक सख्त लौंडा था। अपनी भाषा के लिए क्षमा चाहूँगा। वो नहीं पिघला। अंत में फिरोज़ा ने अपने पिता अलाउद्दीन खिलजी को सारी बात बताई और अलाउद्दीन खिलजी तो स्वयं एक दिल फेंक आशिक था। उसने अपनी पुत्री से कहा कि तुम्हारा निकाह विरमदेव चौहान से मैं करवाऊंगा। और फिर अलाउद्दीन खिलजी ने कान्हड़ देव चौहान को संदेश भिजवाया। जब कान्हड़ देव चौहान को इसका पता चला तो उसने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और उससे उसकी मर्जी पूछी। तो विरमदेव ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं फिरोज़ा से प्रेम नहीं करता और मैं मर जाऊंगा, परंतु एक तुर्क राजकुमारी से विवाह नहीं करूंगा। कान्हड़ देव ने अपने पुत्र को वहां से भाग जाने को कहा। जब फिरोज़ा को पता चला कि विरमदेव महल से भाग गया है और वो उससे निकाह नहीं करेगा, तब उसने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। और अलाउद्दीन ये सब सुनकर आग बबूला हो उठा। वो विरमदेव को ढूंढते हुए उसके पिता के पास जालौर जा पहुंचा। इस बार कान्हड़ देव ने भी अलाउद्दीन खिलजी का विरोध किया और जालौर का युद्ध हुआ कान्हड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी जीत गया और कान्हड़ देव चौहान लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उधर विरमदेव को जब इसका पता चला कि उसे बचाने वाला अब कोई भी नहीं रहा, तो उसने आशापुरा माता के मंदिर के सामने अपने सीने में कटार घोंपकर आत्महत्या कर ली। अलाउद्दीन खिलजी की 2 बार बड़ी हार हुई। पहली बार 1302 में जब वो रानी पद्मावती को हासिल नहीं कर सका और दूसरी बार 1311 में जब वो अपनी बेटी फिरोज़ा की प्रेम कहानी को पूरा करने में नाकामयाब रहा। खिलजी वंश का एकमात्र शक्तिशाली शासक अलाउद्दीन खिलजी था। इतिहास के सबसे क्रूर और निर्दयी शासकों में से एक अलाउद्दीन की मृत्यु 1316 ईस्वी में हो गई। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के विषय में कुछ इतिहासकारों के मुताबिक उसकी मौत लंबे समय तक रहने वाली गंभीर बीमारी की वजह से हुई थी। वहीं कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि उसके सबसे करीबी गुलाम और सेनापति मलिक काफूर ने उसकी हत्या की थी। अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद उसे दिल्ली के मेहरौली में स्थित कुतुब कॉम्प्लेक्स में दफनाया गया। दोस्तों, ये थी कहानी अलाउद्दीन खिलजी की। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए भारतवर्ष टू इंडिया। जय हिंद।